प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पाकिस्तान को एक बार फिर चेतावनी दे दी, आतंकवाद को कड़ी चेतावनी दे दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतीय का खून खौल रहा है और पहलगाम में जो निर्दोष लोगों की हत्या की गई है उसका बदला लिया जाएगा, आतंकवादियों को सबक सिखाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो देश की एकजुटता है वो देखने लायक है और इसी एकजुटता से हम आतंकवाद को कड़ा और करारा जवाब दे पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर, जो कि अपने पाकिस्तान प्रेम के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने तो पहलगाम की घटना को कह दिया है कि आजादी के समय, विभाजन के समय जो अनसुलझे सवाल रह गए थे यह उसका परिणाम है। तो एक तरह से उन्होंने आतंकवाद की जो घटना है उसकी विभत्सता को कहीं कमतर करने का प्रयास किया है, जिसका लेकर बीजेपी ने पलटवार भी किया है। और भी जो हम देख रहे हैं कि एलओसी पर पाकिस्तान की जो सेना है लगातार 3 दिन से बिना किसी कारण के गोलाबारी कर रही है। भारतीय सेना कड़ा जवाब दे रही है। क्या चल रहा है भारत पाकिस्तान के बीच में और क्या आगे संभावनाएं हैं, इसको बता रहे हैं रक्षा और विदेश मामलों के विशेषज्ञ रविंदर सचदेवा। देखिए, ये सब दर्शाता है, ये कुछ ना कुछ तो गर्मा गर्मी चल रही है, पर यह भी दर्शाता है कि हो सकता है बहुत बार पाकिस्तानी मिलिट्री आर्मी क्या करते हैं, ऑफ फायर में आतंकियों को भारत में घुसने का रास्ता दिखा देते हैं, राइट। तो ये एक वो चाल भी हो सकती है कि स्मॉल आर्म्स फायरिंग है, चाहे डिस्ट्रैक्शंस होती हैं और इस डिस्ट्रैक्शन में आतंकी अंदर घुस सकते हैं भारत के। तो ये एक चाल उस तरह की भी हो सकती है पाकिस्तान की, और उसके अलावा या उसके साथ साथ ये डेफिनेटली ये पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान की मिलिट्री अपने देश में दिखाना चाहती है ना कि हम भारत के सामने खड़े हैं, अटूट खड़े हैं और भारत को कड़ा जवाब दे रहे हैं। तो ये एक छोटा सा सिग्नल अपनी अवाम को भी देते हैं कि तुम्हारी मिलिट्री तुम्हारे लिए खड़ी है। ये मेरे ख्याल से वक्त निकल गया है कि चीजों को जस्टिफाई करना कि क्यों क्या हो रहा है, राइट। कारण बहुत है, पीएचडी करते रहेंगे और मणिशंकर साहब तो बहुत ही एक इंटेलेक्चुअल हैं, तो वो अलग अलग अपने किस्म के विचार रखते हैं, बट वो वक्त निकल चुका है। अब वक्त इस समय है पॉलिटिकल विल, यूनिटी देश में, और आगे क्या कदम उठने चाहिए उसके पीछे एक पूरी नेशनल विल एक साथ चले देश पे, उसकी जरूरत है इस समय। और ना कि जस्टिफिकेशंस ढूंढना कि क्या किसने कर दिया, उसने क्यों कर दिया, उसका नजरिया भी समझना चाहिए। अब आई थिंक हम नजरियों को समझने की वक्त से आगे निकल चुके हैं। नहीं, डेफिनेटली यस, बट हमारी सरकार करती भी। आप चाइना का गलवान का एग्जाम्पल लीजिए। हम चाइना से हमेशा कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हमें कोएग्जिस्ट करना है हमारी दोनों सिविलाइजेशन को, राइट। बट ये जो कोएग्जिस्टेंस है, जियो और जीने दो, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे पे कोई एग्रेशन करेंगे। आप अगर मुझे नहीं जीने देंगे तो मैं आपको नहीं जीने दूंगा। और गलवान उसका जीता जाता एग्जाम्पल है। चाइना ने जो भी करा उसका हमने पूरा जवाब दिया। तो पॉइंट इज, जियो और जीने दो, वरना। तो मोहन भागवत जो कह रहे हैं वो बात इसकी कर रहे हैं कि वरना। देखिए, ये तो डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर होगा, पाकिस्तान के अंदर रेटोरिक बहुत फैलेगा और पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास इसको पूरा का पूरा भुनाएगी। वो अपने देश के अंदर इमोशंस को भड़काएगी भारत के खिलाफ। ये सारा पाकिस्तान के अंदर होगा तो हम समझ सकते हैं। बट यह बिलावल भुट्टो को इस तरह के शब्द कहना, ये खून की नदी है, ये वो, ये तो बहुत ही ज्यादा दुखद ही नहीं, ये तो बहुत ही रैडिकल विचारों की बात हो गई। लीडर्स को ऐसे शब्द और ऐसे विचार नहीं रखने चाहिए सामने। और डेफिनेटली आई थिंक सारे राइट थिंकिंग इंडियंस और पूरे इंडिया इसको सपोर्ट करेगी। मेरा तो ऑब्जेक्टिव ये है कि भारत को एम करना चाहिए 47/47, यानी कि 2047 100 साल में हम ये जो पानी पाकिस्तान में जाता है इसका 47% हम कम कर दें। देखिए, लॉन्ग टर्म लगेगा वक्त इस पानी को रोकने में, डाइवर्ट करने में, स्टोरेज करने में, टनल्स बनाने में, कैनाल्स बनाने में। बहुत ऊंची पहाड़ियां हैं। तो एक हम टारगेट और मिशन सेट करें 47/47, यानी कि 2047 तक, अगले 20 वर्षों में हम पाकिस्तान का 47% पानी स्विच ऑफ कर देंगे।
वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही भयानक सिनेरियो होगा। तभी पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं वो घबरा रहे हैं, बिलबिला रहे हैं। समझ आता है क्यों। प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा है बिल्कुल सत्य कहा है, और इसमें ये केवल फ्रस्ट्रेशन ही नहीं, इसमें ये एक अटैक है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ पर भी। देखिए, इस समय ट्रंप टैरिफ्स के चलते दुनिया भर की कंपनियां चाइना से हटने पे प्रेशर आ रहा है। काफी सारी कंपनी का चांस है कि भारत में आएंगी, लोकेशन होगी, राइट। ऐसे समय पे ये प्रयास करके इनकी कोशिश पूरी ये है कि इंडिया को दुनिया की नजरों में देखा जाए कि पॉलिटिकल रिस्क है या वायलेंस है या आतंक है, और ये कंपनीज भारत में लोकेट ना हो। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है जो कि इन्होंने कोशिश करी है देने की, जिसके चलते भारत की इकोनॉमी, हमारी शांति तो भंग कर ही रहे हैं, हमारी इकोनॉमी भी प्रहार कर रहे हैं। केवल कश्मीर की इकोनॉमी ही नहीं, पूरे देश की इकोनॉमी। और ऐसे में पाकिस्तान का साथ अगर चाइना दे रहा हो तो उसमें मुझे कोई ज्यादा शक नहीं है, क्योंकि चाइना के भी इंटरेस्ट में यह है कि भारत की इकोनॉमी तेजी से ना बढ़े। चाइना के इंटरेस्ट में भी यह है कि ट्रंप जो प्रयास कर रहा है कि चाइना से अमेरिकन कंपनीज को निकालकर इंडिया, इंडोनेशिया वगैरह ले आए, कि ट्रंप सक्सीड ना हो। तो ये जो सारे मिश्रण हैं, ये बहुत ही घातक, बहुत ही डेंजरस कॉन्स्पिरेसी है देश के खिलाफ, वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ ऑल्सो मैं कहूंगा। और पाकिस्तान करवा रहा है, आतंकी एग्जीक्यूट कर रहे हैं, बट चाइना का भी इसमें विदाउट डाउट आइडियोलॉजिकल या ज्यादा सपोर्ट होगा। मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा एकता और यूनिटी, इस बात को बार बार दोहराना चाहिए। यस, देश के अंदर गुस्सा है, बट इस समय हमें यूनिटी चाहिए, हमेशा ही हमें यूनिटी चाहिए। क्योंकि देखिए, आतंकियों का गोल क्या होता है? उनका गोल ये होता है कि खून खराबा हो। जितना खून खराबा हो उतना ज्यादा आतंक पनपता है, उतने ज्यादा उन्हें रिक्रूट मिलते हैं। भारत में भी भेदभाव करवा के, हिंदू मुस्लिम करवा करके, ये इन आतंकियों का ही ऑब्जेक्टिव मीट हो रहा है। इसी कारण वो ये अटैक्स करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर जो यूनिटी की बात कर रहे हैं, उस पर आई थिंक हम सबको, पूरे देश को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए और अमल करना चाहिए। इस समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देश के लिए मेरे ख्याल से अगर कोई एक चीज है, अदर दैन कि यस हम एक रिवेंज लें जो अभी हुआ है, उसके अलावा मेरे ख्याल से भारत के अंदर यूनिटी और सद्भावना रहना इंपॉर्टेंट है। नो, एब्सोल्युटली यस। इस घटना के बाद पूरी दुनिया के लीडर्स, जिस भी देश के आप ले लीजिए, बड़े बड़े, जर्मनी, फ्रांस, छोटे मोटे बड़े, सब हमारे साथ खड़े हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने भी 15 मेंबर्स ने, सबने इसको कंडेम करा है। और आज की तारीख में तो आप जानते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कोई एक भी डिसीजन नहीं ले पाती। ये सब हमारे साथ खड़े हैं। एट द सेम टाइम ये सारे देश भारत की स्ट्रेंथ को भी देख रहे हैं। इस समय पूरी दुनिया देख रही है कि भारत इस चुनौती से कैसे डील करेगा। और ऐसे में देशों का डिप्लोमेटिक सपोर्ट, देखिए हमें कोई और सपोर्ट, हम खुद इनफ हैं, जो हमें करना है हम करेंगे, हमें कोई और थर्ड पार्टी नहीं चाहिए इस पूरे में, राइट। बट दुनिया में, क्योंकि हम एक रूल ऑफ लॉ में बिलीव करते हैं, हम दुनिया में एक रिस्पॉन्सिबल नेशन हैं, तो हम ये चाहेंगे ऑब्वियसली कि दुनिया के लीडर्स हमारी पोजीशन को क्लियरली समझें और अप्रिशिएट करें। और जब वो अप्रिशिएट करते हैं तो हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं, हम सच्चाई के रास्ते पर हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।